विशुद्धि और भावों में संकलितता, या कहें परिणामों की विशुद्धि और परिणामों में संकलितता, एक संसार का कारण है, एक निर्वाण का कारण है। भाव विशुद्ध होते हैं तो मोक्ष का मार्ग खुलता है, और भाव संकलित होते हैं तो संसार का मार्ग खुलता है। भाव जब विशुद्ध हैं तो निश्चित रूप से वह कर्मों के निर्जरा के हेतु होते हैं, और भाव जब संकलित हैं अब हमें विचार करना कि हमें भावों को कैसे रखना है। हमें सोचना है कि भाव कैसे रखना है। अगर हम संकलेश भाव करेंगे तो संसार का मार्ग बढ़ेगा, अगर भाव विशुद्ध करेंगे तो मोक्ष का मार्ग बढ़ेगा। अरे बंधुओं सोचो, संकलेश परिणाम इस जीव को त्रियंच गति नरक गति में ले जाते हैं, और विशुद्ध परिणाम बेंजी आगे से आ जाओ। विशुद्ध परिणाम इस जीव को मोक्ष के मार्ग पर आगे ले जाते हैं। संकलेश परिणाम इस जीव के लिए दुख के कारण होते हैं, और विशुद्ध परिणाम इस जीव के लिए शांति के और सुख के कारण होते हैं। और दोनों का ही बंध यह जीव अपने बैठे बैठे भी कर लेता है। बैठे थोड़ी देर में विचार आ गया, कुछ भी अच्छा भाव बना कि भगवान की भक्ति करना है, पूजा करना है, कल सुबह आकर के भगवान का अभिषेक करना है, भगवान का अभिषेक करना है, ऐसा भाव बनाया तो तुमने वहां तुम्हारी कसायों की हीनता हुई, कसाय मंद हुई, परिणाम विशुद्ध हुई, जाके भगवान का अभिषेक किया, परिणाम विशुद्ध हुई, मन निर्मल हुआ, आनंद आया। और आपने भाव बनाया, कुछ भी ऐसे निमित्त बन गए, किसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, ऐसे परिणाम बने, और आपने किसी के प्रति बुरा सोच लिया। सोच लेते हैं, सोचने में आ जाता है। कदाचित जब हम लोग किन्हीं गलत निमित्तों में फंसते हैं तो ऐसे परिणाम आ ही जाते हैं। ओह सोचो, हाँ, उन गलत निमित्तों के आने पर भी अगर हम परिणामों को संभाल पाए तो ही हमारी कहना चाहिए विशुद्धि बन सकती है। गलत निमित्तों के आने पर भी हम परिणामों को नहीं संभाल पाते, बस यही हमारे लिए दुख का कारण है। संसार में सारे निमित्त बड़े हैं, गलत मार्ग पर ले जाने वाले भी पड़े हैं, सही मार्ग पर ले जाने वाले भी पड़े हैं। हमको किन किन निमित्तों के पास समय बिताना है और किन किन निमित्तों से दूर होना है, समझना बात को। बहुत गहरी चर्चा है। कौन से निमित्त हमारे संसार के कारण हैं, कौन से निमित्त हमारे विशुद्ध रूप परिणाम बनाने वाले हैं, हमारे सुख शांति के कारण हैं, उन निमित्तों को जान करके हमें चॉइस करना है कि हमें कैसे निमित्तों के साथ रहना है। हमें चॉइस करना है अपनी, कोई दूसरा नहीं करेगा। हमें स्वयं चॉइस करना है कि हम किन निमित्तों के बीच में रहें। अगर खराब निमित्त हमारे सामने आते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, उन निमित्तों से हट जाता है।
एक व्यक्ति मिली, वो शाम को सुबह मंदिर आते थे डेली, और 2-2, 3-3 घंटे सुबह शाम आराम से मंदिर में रहते थे, और दोपहर में अपनी दुकान व्यापार पे रहते थे। तो मैंने कहा तुम घर में कितने घंटे रहते हो? बोले महाराज जितनी आवश्यकता उतनी देर। मतलब कि ज्यादा समय घर पर रहेंगे तो कुछ ना कुछ बहुओं से, बेटों से, किसी ना किसी से कुछ बात हो सकती है। इसलिए हम ज्यादा समय सुबह से लेके जितना समय बीत सकता मंदिर बताते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, गुरुओं के आहार दान करते हैं, और शाम के समय अपनी आए, स्वाध्याय किया, सामयिक की, गुरुओं की सेवा की, और चले गए और जाके घर पर सो गए। दोपहर में दुकान पे चले गए। अब ना होंगे ना ज्यादा कोई कुछ कहेगा, सबके सोने का समय, तुम भी सो जाओ, हम भी सो जाओ, बात खत्म, सुबह उठ जाओ, मंदिर चले जाओ, काम वो काम कर दिया, बस बात खत्म। और जब होंगे तो कुछ ना कुछ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मतभेद बने, मनभेद बने, तो ऐसे निमित्तों के पास क्यों रहो? भगवान का निमित्त है, सबसे अच्छा भगवान का निमित्त, भगवान के पास रहो, जो काम है काम करो, भगवान के पास बैठो, गुरुओं के पास बैठो। तो निमित्त तो भरे पड़े हैं। अब हमें चॉइस करना है, हमें पसंद करना है कि हम कैसे निमित्तों के पास रहें, जिन निमित्तों से हमारे परिणाम बिगड़े नहीं, हमारे परिणाम विशुद्ध बने। अगर हम परिणाम विशुद्ध करने वाले निमित्त प्राप्त करते हैं तो हमारे आगे वाले भाव सुधरते हैं। संकलेश परिणामों के निमित्त पकड़ते हैं तो हमारे परिणाम और बिगड़ते हैं। हम लोगों को हमेशा हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम कैसे अच्छे निमित्तों को प्राप्त कर सकें, है ना। कुछ ना कुछ पुरुषार्थ भी काम आता है, कुछ ना कुछ भाग्य भी अपना काम करता है। अब किसी की किस्मत ही बिल्कुल खराब है कि गलत निमित्तों से ही उसका बेड़ा ज्यादा पड़ा है, तो उसकी किस्मत बिल्कुल ही खराब है, तो क्या करो। जो व्यक्ति समझदार होता है गलत निमित्तों को भी अपने ऊपर नहीं लेता है। गलत निमित्त मिल रहे हैं फिर भी अपने परिणामों को खराब नहीं करता है। कर्मोदय बस ऐसे निमित्त मिलेंगे जिन निमित्तों से वे परिणाम खराब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने परिणामों को बचाने की कोशिश करता है, उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, परिणाम हमारे कहीं अशुभ में न चले जाए। कि अशुभ में जाने के लिए देर नहीं लगती है, इन परिणामों को शुभ में जाने के लिए, ले जाने के लिए समय लगता है, प्रयास लगता है, पुरुषार्थ लगता है। लेकिन अशुभ में जाने के लिए अभी आपके यहां एक शादी का कार्ड आया, सब परिवार आपको पधारना है। उसी समय आपको सूचना मिले मंदिर में गुरु महाराज के सानिध्य में पूजा हो रही है, एक ही टाइम है, तो आप कहां पहले जाओगे? समय एक ही है, समय एक ही है, एक ही समय में दोनों काम है, तो आपकी चॉइस क्या होगी? 99% की चॉइस होगी, बंदे तो रोज ही जाते हैं, शादी थोड़ी रोज होती है, शादी रोज थोड़ी होती है, बंदे तो रोज ही जाते हैं। अब ये नहीं पता महाराज और महाराज के सानिध्य में पूजन जो विशेष हो रही वो रोज थोड़ी होती है, लेकिन वो पहले चॉइस हुई होगी। भरत चक्रवर्ती के पास 3 समाचार मिले हैं, कौन कौन से? आयुर्शाला में चक्र उत्पन्न हुआ है, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 3 समाचार मिले, 3। तो सबसे पहले वो कहां गए? पहले भगवान के दर्शन करने गए।
और अगर तुम्हें तीनों काम मिलते हैं कि दुकान पर ग्राहक खड़ा है, वो 1 लाख की सौदा लेने वाला है, और घर में पुत्ररत्न हुआ है, घर में पुत्ररत्न हुआ है, और आज एक विशेष अवसर भगवान के अभिषेक करने का या शानदार करने, कुछ भी करने का विशेष अवसर आज आपको दिया जा रहा है, तो आप पहले कहां जाते हैं? पहले दुकान, पहले वो ग्राहक देखना है, वो चला न जाए, भले ले नहीं जाए, लेकिन पहले दौड़ेंगे वही। ये पक्का है, संसार का नियम है। हाँ, ले जाए ना ले जाए वो बात की बात है। हाँ, वो पड़ोस में न चले जाए दूसरी दुकान पर। ओहो प्यारे बंधुओं, जो सम्यक दृष्टि होता है वो बैलेंस बनाता है, वो धीरे से कहता है पहले भगवान के मंदिर जाना है, उसके बाद कोई दूसरा काम करना है, पहले देव पूजा करना है, कोई ऐसा धर्म का काम है वो पहले करना है। ये संसार के काम तो मेरे पुण्य के उदय से लगे, मेरे पुण्य का उदय होगा, पुण्य में होगा तो सारी दौलत मिल जाएगी, और पुण्य का उदय नहीं है तो तुम 6 बजे दुकान खोल लेना, तब भी वह नहीं मिलेगा। और पुण्य उदय है तो 12 बजे भी तुम दुकान खोली है तो पुण्य तुम्हारे पुण्य में होगा तो मिल जाएगा। बात ये नहीं कि सम्यक पुरुषार्थ नहीं करें, पुरुषार्थ तो करना चाहिए, हर क्षेत्र में पुरुषार्थ करना पड़ता है, घर दुकान पर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन विधि पूर्वक समझ के कहां कितना, किस क्षेत्र में कितना हमें पुरुषार्थ करना है, ऐसे ध्यान रखना चाहिए। प्यारे बंधुओं, चॉइस हमारी है, हमें सोचना है कि हमें क्या प्राप्त करना है। जहां परिणाम विशुद्ध हो, जहां परिणाम हमारे निर्मल हो, जहां परिणामों की संकलितता ना हो, ऐसे स्थान पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। और जहां परिणाम संकलित हो, परिणामों में विकार पाप उत्पन्न हो, ऐसे स्थान पर बुलाने पर भी जाने के लिए सोचना चाहिए। जब हम ऐसे परिणाम विशुद्ध कर लेते हैं तो हमारे लिए नियम से आगे मार्ग खुलते हैं और हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। संक्षेप से इतना ही समझें, आगे और कल समझेंगे। केवल भगवान महावीर स्वामी की दास्तान जिनवाणी माता।